Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty और ये मेरी regular sessions के हैं timings. So learners, every day we have our sessions from 10 on YouTube channel. So 3 दिन होती है मेरी classes Monday, Wednesday and Fridays और 11:30 बजे होती है ऐप पे सेशन अगेन ऑन मंडेज वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज. सो डोंट मिस एनी ऑफ दीज सेशंस. लर्नर्स, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्स लेना चाहते हैं, सो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एनी डिटेल नोइंग. लर्नर्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. अगर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स. सो लर्नर्स, डू लाइक दिस सेशन and this is my telegram group. किसी भी तरह की information, if we talk about UGC NET exam, set exam, PhD entrance exam और for assistant professor, इन सभी की तैयारी होती है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के UGC प्लेटफॉर्म पर. और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल जहाँ से सारी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं. सो जिन्होंने भी अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर से कर लेंगे. So learners, we are going to have a very important session today, but before we go ahead, the Santa saving sale is going on. That is a limited period offer. 25th December के लिए है ये ऑफर एंड इसमें आपको कोर्स मिलता है फॉर 10,290 अगर आप मेरा फैकल्टी कोड यूज करते हैं तुलिका आर्ट. और इस कोर्स की होगी वैलिडिटी टिल योर जून 2024 एग्जाम, जिसमें आपको सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं. सो लर्नर्स, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कोरिलेशन एंड कॉजेशन. सो कई बार हम कोरिलेशन को कॉजेशन से कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर कोई दो घटनाओं के बीच में कोई रिलेशनशिप है तो उसका कारण भी वहीं उसी बीच में छुपा है, बट ऐसा होता नहीं है. और तभी कॉजेशन की जब हम बात करते हैं तो हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं और कोरिलेशन इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर. सो आज के इस सेशन में आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज अ कोरिलेशन एंड व्हाट इज कॉजेशन एंड इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस. आई होप आप सेशन को आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया होगा. सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है आइसक्रीम एंड दीज थिंग्स, राइट. सो हम आज एक बहुत डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे कि कैसे चीज़ों के बीच में कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और क्या होता है एक्चुअल कॉजेशन जो कि किसी भी घटना में घटता है. सो लर्नर्स, एज यू ऑल कैन सी, दिस इज द आइसक्रीम एंड हम यहाँ पे आइसक्रीम की सेल की बात कर रहे हैं. सो आइसक्रीम की सेल अगर बढ़ रही है तो मेरे पास मान लीजिए एक स्टडी या सर्वे की रिपोर्ट आती है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, हायर क्राइम रेट्स बढ़ रहे हैं, इंक्रीज इन डेथ ऑफ ड्राउनिंग बढ़ रही है और इंक्रीज इन फॉरेस्ट फायर्स. ये चारों चीजें, इंक्रीज ऑफ सेल इन आइसक्रीम, मतलब से आइसक्रीम की जो जितनी भी बिक्री हो रही है उसके साथ साथ इनका भी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है. ठीक है. तो अगर हम जेन्युइनली अगर इस पिक्चर को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या बात आ रही है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन. अब नाउ व्हाट इज पॉजिटिव कोरिलेशन? पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि अगर ये जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ये भी इनमें से किसी एक को भी ले ले या सबको ले ले तो ये बढ़ रहा है. तो साथ में अगर आपके ओबेसिटी की रेट आ गई, इंक्रीज ड्राउनिंग रेट आ गई, फॉरेस्ट फायर की रेट आ गई या क्राइम रेट, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का एक स्टैटिस्टिकल फिगर सामने लाके रख दिया गया है. ये आपको समझ में आ गया कि इट इज शोइंग अ कोरिलेशन एंड अ पॉजिटिव कोरिलेशन. बट क्या आइसक्रीम की सेल इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दीज और सम ऑफ दीज? यहां आती है हमारी एक्सपेरिमेंट, हमारा रिसर्च जो कि हम कोरिलेशनल स्टडी से करते हैं. इस रिसर्च के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है डेटा. यानी कि जब तक हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है हम बता नहीं सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन कैसे रहा है, राइट. और यही डेटा इंफॉर्मेशन का काम करता है. जब हम डेटा में से कुछ काम की चीजें निकाल लेती, थोड़ा ऑर्गेनाइज बन जाता है हमारा डेटा, तो वो बन जाता है इंफॉर्मेशन. नाउ इफ वी लुक एट this we'll just move ahead before talking about the rest of the things. Learners, हमारा फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है और द हाइलाइट्स ऑफ दिस कोर्सेज कि आपको मिलती है 150 प्लस आवर्स ऑफ इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस. ये एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है फॉर नेट, सेट एंड जेआरएफ और इसकी क्लासेस आप बाद में भी देख सकते हैं.
हमारे सेशंस में सारे अपडेटेड टॉपिक्स इंक्लूड किए जा रहे हैं. आपको गाइडेंस सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे फ्रॉम सुपर टीचर्स, एंड आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस विल बी मेड अवेलेबल. नाउ इफ यू लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पे हम बता सकते हैं कि आइसक्रीम की वजह से देर इज अ कोरिलेशन, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ ओबेसिटी. जैसे आपने 4 पॉइंट्स में हमने देखा था, उसमें एक कारण था ओबेसिटी. तो हमने 2 ऑप्शंस आज स्टडी करने हैं, दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है बट कॉजेशन नहीं है. ठीक है, तो जिससे हम कोरिलेशन और कॉजेशन को फर्क कर सकेंगे. अब यहां हम देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर. ठीक है, सो हमारी जो ये जो डेटा था, ये जो रिपोर्ट था, ये बता रहा था कि जैसे जैसे हमारी आइसक्रीम की सेल बढ़ रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर भी बढ़ रहा है. हाउएवर इसके बीच में कोई भी कॉजेशन हम स्टैब्लिश नहीं कर पाए. हाउएवर इफ वी लुक एट डेटा, तो हमें ये पता चलेगा कि जो ये आइसक्रीम की सेल है वो कब बढ़ रही है. वो बढ़ रही है ड्यूरिंग समर मंथ्स, राइट. और समर मंथ्स का मतलब है हाई टेम्परेचर, राइट. ड्राई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर. तो बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द सन बीइंग वेरी ब्राइट, चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, सो सेल ऑफ आइसक्रीम इज हैपनिंग. और चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस वजह से फॉरेस्ट फायर इज ऑल्सो हैपनिंग. सो इस जानकारी के बाद हम बता सकते हैं कि यस, देर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन between say increase in the sale of ice cream and increase in forest fire, but there is no causation. तो यहाँ पे causation नहीं है. however यहाँ पे causation है, क्योंकि अगर हम बात करें आइसक्रीम सेल से, तो वी नो कि मोस्ट ऑफ द आइसक्रीम्स आर लैडन विथ क्रीम एंड स्वीट्स, तो काफ़ी मीठी होती हैं, उसमें फैटी प्रोडक्ट्स होते हैं विच कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ अ पर्सन. तो अब यहाँ पे हम कोरिलेशन के साथ साथ कॉजेशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, मगर यहाँ हम कॉजेशन को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं. सो द पॉइंट बिहाइंड दिस एंटायर कंसेप्ट इज कि कोरिलेशन और कॉजेशन अलग अलग चीजें हैं. कोरिलेशन का होना जरूरी नहीं है कि कॉजेशन हो. सो सिर्फ कोरिलेशन भी हो सकता है विदाउट कॉजेशन. सो आई होप ये दोनों एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट्स. नाउ देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन. अगर आपको कंसेप्ट ऑफ कोरिलेशन एंड कॉजेशन इज क्लियर, आप इस क्वेश्चन पे अपना कंसेप्ट को लगा सकते हैं और इसे सॉल्व कर सकते हैं. सो सभी कोई इस क्वेश्चन का जवाब देंगे इन द कमेंट्स, and do let me know whether this concept is clear or not. राइट. सो ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ कॉजेशन से है, और यहाँ पे हमारा बिल्कुल एक कॉजल रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन द वेरिएबल्स. तो इसे जरूर से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. आई होप यू फाउंड दिस concept interesting. Do let me know in the comments, and don't forget to like, share and subscribe to our channel, and do join my Telegram group for all important updates. And this is the contact number for getting yourselves enrolled in any subscription based courses. Thanks for watching.